गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं शशि सर और आप देख रहे हैं राजेंद्र एजुकेशन। जैसा कि आप ऑफलाइन वाले बच्चे सारे जानते हैं कि आरईआरटी का एग्जाम जो टेस्ट होता है वो एवरी मंडे होता है, जो कि टाइमिंग आपके क्लास के अकॉर्डिंग हो सकती है या फिर वो डे के अकॉर्डिंग हो सकती है, किसी भी तरीके से बदल सकती है। तो आज का एग्जाम जो है मॉर्निंग में हुआ और उसका सोल्यूशन जो है हम लेके सामने आपके आए हुए हैं। आज का जो टेस्ट था वो मैथमेटिक्स को लेकर के था। आपने टेस्ट दिया अभी और आपने पेपर भी देखा होगा। जो बच्चे ऑनलाइन में है उनके लिए पेपर हम जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे टेलीग्राम का, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेस्ट का डेट 9 जून 2025 और जो क्लास है ये क्लास 10th का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो क्लास 10th का सॉल्यूशन है। पेपर एकदम हूबहू बोर्ड के जैसा बनता है। चैप्टर जो ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, जो कि ऑफलाइन बैच में हमने पूरे पूरे चैप्टर को पढ़ाया जा चुका है और बहुत से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, 50 से ज्यादा 100 से ज्यादा तो हमने क्लासरूम में सॉल्व किया, बाकी होमवर्क और टेस्ट में तो आप दे ही रहे हैं। तो ठीक है, ये आपका सिलेबस हो गया। सिलेबस में इसके अलावा दो हमने सब्जेक्ट और भी जोड़े हुए हैं, एक जीके है और एक जीएस है, ठीक है। उसके भी सोल्यूशन के बारे में हम इसमें बात कर रहे होंगे, लेकिन हम मेजर रूप से बात कर रहे होंगे 25 क्वेश्चन के लिए जिसमें मैथमेटिक्स का है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर है और ये आपका डेट हो गया और क्लास हो गया। पैटर्न जो है सीबीएसई यूपी बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल है बेटा, तो आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक सॉल्यूशन देखिएगा, पूरे सॉल्यूशन को देखिएगा, स्किप मत करिएगा और इसको समझिएगा, जरूरत हो नोट्स भी बनाइएगा। जिसके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है हम डिस्क्रिप्शन में आपके क्वेश्चन पेपर का लिंक डाल देंगे, आप उसको देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आज का था, दिया गया है कि सॉल्व 2x + 3y इक्वल टू 12 है और x - y इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हर बार की तरह जो है पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल ही होता है। लगभग 10 क्वेश्चन सिंपल ही हो रहे होते हैं, जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ये तो सिंपल ही होते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला जो इक्वेशन दिया गया है 2x + 3y इक्वल टू 12 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दिया गया है। अब दूसरा इक्वेशन है कि x - y इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए इसमें कोई मेथड नहीं लिखा गया, इसलिए आप अपने मन से 3-4 मेथड आप जानते हैं, तीनों चारों मेथड से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे होंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है ना कि किसी भी एक वेरिएबल के जो आपका कोफिशिएंट है उसको इक्वल करके हम उसको एलिमिनेट कर रहे होते हैं, बाद में दूसरे वेरिएबल का आप वैल्यू निकाल रहे होते हो। तो देखिए यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो आराम से कट भी जाएंगे। कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, अपोजिट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे नीचे जो है y का कोफिशिएंट 1 है तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे ऊपर जो है y का कोफिशिएंट 3 है तो नीचे जो है हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो इक्वेशन बनेगा उसको हम लिख लेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई करने पे सेम इक्वेशन आपका एज इट इज नीचे हम उतार देंगे, +3y इक्वल टू 12 है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x - 3y इक्वल टू 3। और यहाँ देख रहे हैं कि हम जो है ये आपका जो है -3y और -3y + 3y ये कैंसिल हो जा रहा है, तो आपके सामने क्या बच रहा है, 3 और 5, सॉरी 3 और 2 5x इक्वल टू ऐड कर देंगे तो 15 आएगा, और x की वैल्यू निकल के आ रही है क्या, 3। ये आपका x की वैल्यू हो गई। x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं हम। तो 2 टाइम x की वैल्यू 3 है और प्लस 3 टाइम y इक्वल टू 12 है। तो 3y क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3 2 जा 6 है, उस तक भेजेंगे हम तो 12 - 6 है। वापस से 3y इक्वल टू यहाँ पे 6 आएगा, और y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, और y की वैल्यू आ रही है आपकी जो है 2। ये हमारी जो है y की वैल्यू हो गई है। x की वैल्यू और y की वैल्यू आपने निकाल लिया, तो ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था ये आपका सिंपल तरीके से आ गया, सॉल्व हो गया आपका। क्या है आपका, x की वैल्यू 3 आ रही है और y की वैल्यू 2 आ रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि राइट द कंडीशन ऑफ द टू लीनियर इक्वेशन टू बी इनकंसिस्टेंट दिया गया है। तो इसके लिए क्या होता है ना, देखिए कंडीशन पूछा है तो सिंपल सा कंडीशन, जब 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या करेंगे हम, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू सॉरी नॉट इक्वल टू c1/c2। ये सब कंडीशन होता है। इनकंसिस्टेंट का
जो है आपका कंडीशन जो होता है ये आपको याद रखना चाहिए। हमने कई बार ऑफलाइन क्लास में खूब अच्छे से पढ़ाया हुआ है इसको। अगर आप ऑफलाइन बच्चों को याद होगा तो आप इसको अच्छे से याद कर पाए होंगे कि हमने क्लास में ही बताया हुआ था। यही आपको कंडीशन लिखना था, सिंपल सा है। 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन में आपको इतना ही लिख करके आपको जो है पूरा नंबर मिल सकता है। तीसरा जो क्वेश्चन है दिया गया कि x + y = 5, x - y = 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इससे सिंपल क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता बेटा। इस टाइप के हमने हजारों क्वेश्चन जो है आपके मन में डाले हुए हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। तो x + y = 5 दिया गया है और x - y = 3 दिया गया है। ठीक है, ये तो हम सॉल्व करवा रहे हैं आपको। ये तो आपके मन में जो है क्वेश्चन देख के ही आंसर आ जाएगा कि y से y कैंसिल हो जाएंगे। 2x = बचेगा क्या 8 है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, जब x की वैल्यू 4 आ रही है तो x + y = 5 जो है क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 4 लिखेंगे प्लस y = 5 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी। ये आपका जो है फाइनल आंसर होगा। ठीक है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, x और y की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वेशन विद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है इक्वेशन, थोड़ा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं पहले। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, ये हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए जो है हमारा कंडीशन होता है। सारी चीजें आपको पता होंगी पहले से कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन जब आपका ये कंडीशन बनता है बेटा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम आपको दिखाएं, ग्राफ इसका कैसे बन रहा होता है, सारी चीजें हमने आपको क्लास में कराई हुई है। बहरहाल फिर से हम जो है दिखा दे रहे हैं आपको, देखिएगा ये जो है हमारा ठीक है। देखिए इसमें जो है जब हम ग्राफ बना रहे होते हैं तो सपोज हम कोई एक रैंडम ग्राफ बनाते हैं कि जो कुछ है ऐसे पास कर रही है। ठीक है, कुछ एक जो है कुछ लाइन जो है आपकी इस तरीके से पास कर रही है। हम दूसरा बनाते हैं, सपोज जो है लाइन कुछ इस तरीके से पास कर रही है। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है ना कि ये जो दूसरी लाइन होगी ना, दूसरी जो लाइन होगी इसी के ऊपर कोइंसाइड कर रही होगी। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए जो है दूसरी लाइन भी, जो मान लीजिए कि हम ग्राफ इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का बोल देंगे तो इक्वेशन नंबर 2 का भी जो ग्राफ होगा ना इसी के ऊपर होगा, इसी के ऊपर होगा। ठीक है, तो यही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है कुछ इस तरीके से हो रहा होगा और इसका जो कंडीशन बनता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो रहा होता है। और जो ग्राफ होता है एक दूसरे के ऊपर लगातार कोइंसाइड कर रहे होते हैं तो इसलिए इसकी जो है मेनी सॉल्यूशन बनता है, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट पर ये जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इसके लिए होगा और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो अगला हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। देखिए ग्राफिकली जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा तो हम आपके लिए एक बोर्ड पे तो हम बनाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, पहले हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है कि x + y = 4 और x - y = 2। ठीक है, सॉल्यूशन तो सिंपल है बेटा, y से y कैंसिल हो गया है और 2x = 6 है और x की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। ये हमारा x की वैल्यू हो गई है। y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 3 + y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से निकाल रहे हैं हम, ये 3 + y = 4 और y की वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई है। तो जो इसका हम कह सकते हैं कि जो इसका सॉल्यूशन आया है वो क्या आया हुआ है 3,1। यानी ये जो ग्राफ हम बनाएंगे, ग्राफ अगर हम कुछ ऐसे बना रहे होते हैं, ठीक है, तो 3,1 पर जो है कहीं जाकर के कट कर रहे होंगे। तो 3,1 पर कट कर रहे होंगे तो मान लीजिए कि x एक्सिस पे 3 और 1,
जो इनका कुछ मान लीजिए ग्राफ अगर ऐसे बन रहा होगा, एक दूसरा ग्राफ, सपोज हम एक रैंडम ग्राफ बना रहे हैं, ऐसे जरूर नहीं कैसे बन रहा होगा, तो ये जो है इंटरसेक्ट कर रहे होंगे 3,1 पर। हम इसका एक आपको डेमो दिखा देते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसको आप खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। तो देखिए हम ग्राफ कैसा बनाते हैं। देखिए ग्राफ जो है आपका यही बना हुआ है। एक इक्वेशन आपका जो है, पहला इक्वेशन हम देखिए, जो x प्लस वाई इक्वल टू 4 का जो लाइन जो है आपकी ये बन रही है, और वापस जो है x माइनस वाई इक्वल टू 2 की जो लाइन है आपकी यहाँ बन रही है। तो जब दोनों लाइन को हम देखिए बना रहे हैं तो ये इंटरसेक्ट जो है कुछ यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं 3,1 पर जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। तो आप ग्राफ खुद से बनाइएगा, हमने आपको बता दिया है कि जो है इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे होंगे, ठीक है ना। ये देखिए इसकी इंटरसेक्ट पॉइंट है 3,1 पर, वाई एक्सिस पे जो है, वाई एक्सिस पे देखिए आपको यहाँ दिख रहा है 1 पर, ठीक है। ये वाई एक्सिस पे आपको देखिए वहां दिख रहा है, और 3 पे एक्स एक्सिस पे दिख रहा है। तो ये आपका जो है ग्राफ कुछ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। हम आपको फिर से बता दें कि पहले इक्वेशन का जो ग्राफ है वो रेड वाली लाइन जो दिख रही है, और दूसरे इक्वेशन का जो ग्राफ है x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये आपकी ब्लू लाइन की जो ग्राफ है। तो हमने देखिए आपको कुछ ऐसे ही यहाँ पे दिखाया हुआ था, ठीक है। तो ये आपका जो है बात समझ में आ रही होगी। हम आपको यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन है, ये आपका x प्लस वाई इक्वल टू 4 के लिए है, और जो दूसरी लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 2 के लिए है। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे निकाल रहे होंगे। हमने पहले इसका सॉल्यूशन निकाला है, x और y की वैल्यू 3,1 पर आ रही है, हमने ग्राफ में आपको दिखा दी है सारी चीजें। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और x प्लस y 6x प्लस 4y इक्वल टू k। देखिए इसको हम कई तरीके से आपको ऑफलाइन बैच में बताए हुए हैं, और ऑनलाइन में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ठीक है, और 6x और यहाँ पे दिया गया प्लस 4y इक्वल टू k, ठीक है। हमें k की वैल्यू को फाइंड करनी है। ये इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए। देखिए इक्वेशन बनाने में कई फायदे होते हैं, इसको आइडेंटिटी को अच्छे से कर पाते हैं। तो देखिए इस तरीके से है, कई तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको, बट हम आपको एक सरल तरीका बताएं कि इसके LHS को इक्वल कर दीजिए, तो RHS जो है कंपेयर हो जाएगा आराम से। LHS इक्वल करने के लिए आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 2y, यहाँ पे 4y, मतलब जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 का 2 जो है हाफ टाइम है, या इक्वेशन नंबर 2 जो है इक्वेशन नंबर 1 का 2 टाइम है। तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, तो अगर 2 हम कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू k। अब आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 बन के वही 3x प्लस 2y की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 2 टाइम 5 इक्वल टू k की वैल्यू क्या आ गई, 10। बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। k की वैल्यू आप आराम से फाइंड कर लिए हैं। हम आगे बढ़ते हैं। दिया गया कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द सम ऑफ टू नंबर इज 10 एंड देयर डिफरेंस इज 4। बहुत बढ़िया, सीधी सी बात है। लेट द नंबर इज x एंड y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इक्वल टू 10 और x माइनस वाई डिफरेंट दिया गया है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, यही आपका देखिए है, यही आपका पूछा गया है, एक लीनियर इक्वेशन में करने के लिए बोला गया है। बहुत ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो देखिए आपको तो करना यहीं तक है, बट आप चाहे तो वैल्यू निकाल के दे सकते हैं, ज्यादा स्मार्ट बन सकते हैं, इसमें बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वाई से वाई कैंसिल होगा, 2x इक्वल टू 14, x की वैल्यू क्या हो गई, 7। अब आपको समझ में आ रहा है, 7 हो गया तो ऐड करने पर 10 आ रहा, तो y इक्वल टू 3 आ रहेगी। निकाल लेते हैं, 7 प्लस
y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 3। ये तो आपने एडवांस में निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये दिखा रहा है कि आपको आता है, अगर आप इतना कर पाए थे तो ये आपको समझ दिखा रहा है कि हाँ आपको ये जो है, ये आपका जो चैप्टर है ये अच्छे से क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस, अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा हो ठीक है, नहीं तो हम थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन यही है कि 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 5/6 है, 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 1/6 है। बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन है ये। सबसे पहले देखिए इक्वेशन नंबर हम लिख लेते हैं पहले, 1/x है प्लस 1/y इक्वल टू 5/6। दूसरी तरफ हम लिखते हैं कि 1/x है माइनस 1/y इक्वल टू 1/6। देखिए दो इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन नंबर 1 बनाइए इसको, इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए। अब देखिए अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं ना कि मान लेते हैं कि लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b, ऐसा कर दें हम, तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएगा। बाद में हम जो है 1/x और 1/y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि a प्लस b इक्वल टू 5/6, यहाँ पे क्या है a माइनस b इक्वल टू 1/6। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6a प्लस 6b इक्वल टू 5। देखिए आसान हम और भी कर सकते थे कि 6 से 6 कैंसिल कर देंगे, बट हम चलिए और अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो 6a माइनस 6b इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए। चलिए हम दोनों सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को रख के सॉल्व करते हैं। तो 6a माइनस 6b इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। चलिए ठीक है, अब जो है हम देखिए क्या कुछ कट आउट रहा है क्या, 6b से 6b कट गया, हमारे पास बचा क्या, बच क्या हमारे पास, देखिए 12a इक्वल टू 6 है, a की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 6/12 इक्वल टू 1/2। b की वैल्यू निकाल लीजिए, b जो है किसी में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए 6a प्लस 6b इक्वल टू 5 में पुट कर देते हैं। तो 6 टाइम a की वैल्यू हमारी आ रही है 1/2 प्लस 6b इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ 3 हो जाएगा, कटेगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 उधर भेजेंगे 2 हो जाएगा, तो 6b इक्वल टू 2। और क्या है, b की वैल्यू क्या आ रही है 1/3, यहाँ देखिए 1/2 1/3। वापस देखिए a आपने 1/x माना हुआ था, तो 1/x इक्वल टू 1/2। सो डिनोमिनेटर जो है हम कंपेयर कर लेते हैं, तो x इक्वल टू 2, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है इक्वल है, x वैल्यू 2 आ गई है। यहाँ भी b को 1y माना हुआ था, 1/y इक्वल टू 1/3, हमने डिनोमिनेटर कंपेयर किया तो y की वैल्यू क्या आ गई है 3। ये आपका जो है आंसर होगा, x की वैल्यू आ गई है हमारी, ये y की वैल्यू आ गई है। तो आई होप आपको ये जो है निकालना आसानी से आया होगा, हमने जो है आपको दिखाया ये चीज कैसे होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 कि व्हाट मेथड यू यूज टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड व्हाई। चलिए बहुत आसान बात है, हम इसमें क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, देख रखा हुआ है। तो दिया है कि x प्लस 2y इक्वल टू 7 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 17, ठीक है। हम जो है बोला कि व्हाट मेथड यू यूज टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड व्हाई। आप देखिए 2-3 मेथड से कर सकते हैं, तीनों मेथड से कर सकते हैं, ग्राफिकल से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। लेकिन आसान देखिए क्या पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन पड़ेगा। क्यों पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन, आप एक चीज देखिए, x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 7 माइनस 2y, ठीक है। देखिए x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 7 माइनस 2y। आप इसे कोएफिशिएंट भी इक्वल कर सकते थे, 3 और 3 इक्वल करते या फिर 4y के करते और आप इसको सब्ट्रैक्ट करते तो आंसर आता। दोनों तरीके से कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिखते हैं आपका आंसर सही होगा। पुट कर देंगे हम अगर इसमें, देखिए सॉल्व तो नहीं करना था बट आपको हम सॉल्व करके बता रहे हैं।
तो 3x है तो 3 टाइम क्या हो जाएगा, 3 टाइम 21 हो जाएगा। अब -6y प्लस 4y इक्वल टू 17। ठीक है, 21 को उधर भेज दीजिए और ये माइनस ये प्लस घट जाएगा, -2y बचेगा। 17 21 को उधर भेजेंगे तो हमारे पास बचेगा -4, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2। बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से, इससे आसान तरीका कुछ हो नहीं सकता था। x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू क्या है 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 2 आ रही है इक्वल टू 3। x की वैल्यू लीजिए, आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, बट आपको ये तो पूछा नहीं था, पूछा था कि जो है हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि आसान तरीका पड़ेगा ना, कि x की वैल्यू सीधे सीधे निकल जाएगी, 7 माइनस 2 आ जाएगा। आप इसको सब्स्टिट्यूट, ये आपका जो है सब्स्टिट्यूट मेथड हो गया। एलिमिनेशन भी कर सकते थे आप, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कि इफ वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर इज 3x plus 4y equal to 10, give another equation such that the system has no solution. सिस्टम है नो सोल्यूशन, सिस्टम है नो सोल्यूशन के लिए इक्वेशन क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। देखिए एक चीज याद आया मुझे, क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सुधार कीजिएगा, हमने शायद जल्दबाजी में जो है यहाँ पे ये चीज देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि दिया है कि रिप्रेजेंट यूनिक्स जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है ना कि नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है ना, c1/c2 से सुधार करिएगा, क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये जो है सुधार कर लीजिएगा एक बार। आइए हम वापस अपने क्वेश्चन चलते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 जो होता है, ये जो होता है नो सॉल्यूशन के लिए। हमारे एक इक्वेशन दिया गया है ना कि चलिए सबसे पहले इसको हम एक बाउंड्री में बंद कर लेते हैं, बाउंड्री में हम थोड़ा बंद कर लेते हैं इसको। हाँ चलिए, तो हम जो है इक्वेशन में हमारा जो दिया गया हम लिखते हैं, इक्वेशन हमारा दिया गया कि 3x है और प्लस 4y इक्वल टू 10। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a1 की वैल्यू जो हो गई है वो हो गई है आपकी 3 और b1 की वैल्यू जो हो गई है वो हो गई है 4 और c1 की जो वैल्यू होगा वो आपकी 10 है। तो हमें जो है यहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी 3/a1 इक्वल टू 4/b1 इक्वल टू 10/c1। देखिए इक्वल लाना हमें, इसका रेशियो जो है इक्वल लाना है। रेशियो इक्वल आएगा तब जब हम a2 b2 और c2, तो जब हम a2 की वैल्यू 3 रखेंगे और b2 की वैल्यू 4 रखेंगे और c2 की वैल्यू जो है वो 10 रखेंगे, तब जाकर के इसके रेशियो हम बराबर कर पाएंगे। कैसे, 3/3 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 10/10। अब देखिए कैंसिल हो गया, 1 1 1, इसलिए 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। जब रेशियो इक्वल होंगे सारे तब जाकर के जो है इसके लिए नो सॉल्यूशन होगा। यही आपका जो है ये जो है जो आइडेंटिटी है ये आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो उसके लिए इक्वेशन क्या बना, a2 b2 और c2 की हमने जब वैल्यू निकाली तो हमारा जो एक आइडियल इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c या इक्वल टू प्लस c होता है। जब इसको हम इक्वल टू c लगाएंगे तो हम जब a2 b2 और c2 वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। देखिए इतना हमने आपको लंबा इसलिए बताया ना ताकि आपको चीजें समझ में आ सके, नहीं तो अगर आपसे कभी भी चीजें ऐसी पूछती है ना तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हम वही क्वेश्चन सेम सेम उठा करके लिख दें तो हमारा जो है आंसर सही होगा। बट हमको समझाने के लिए इतना लंबा किए, नहीं तो हम सीधे सीधे कहते हैं कि सेम इक्वेशन रख दीजिए तो आपके क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम कि नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट whose sum is 9 if 27 is subtracted from the number। ठीक है, द डिजिट आर रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर। बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या लिखेंगे कि लेट, सॉल्यूशन के हम लिखेंगे कि लेट द यूनिट डिजिट इज y and टेंस डिजिट इज x, देन x जो है y नंबर होगा। x y नंबर होगा तो इसको लिखने के तरीके क्या होते हैं, 10x प्लस वाई। ठीक है, ये टू जो है नंबर लिखने के तरीके हो रहे होते हैं। कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि अगर हम नंबर में 27 ऐड कर देते हैं तो नंबर जो है रिवर्स हो जा रहा है। नंबर रिवर्स होने का क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा। नंबर रिवर्स होने का मतलब कि yx हो जाएगा। yx मतलब क्या हो गया कि 10y प्लस x, इस तरीके से लिखेंगे नंबर हम। ठीक है, नंबर रिवर्स कब होगा, रिवर्स के लिए। ठीक है, जब रिवर्स होगा तो चलिए हम नंबर ऐड कर देते हैं। किस में ऐड करेंगे, सॉरी 10x लिखिएगा यहाँ पे, 10x प्लस y प्लस 27 इक्वल टू 10y प्लस x हो जाएगा। यही जो है क्वेश्चन कह रहा है। सॉल्व करते हैं, 10y और x को इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा क्या, 9x माइनस 9y और 27 को उधर भेज दीजिए, माइनस 27। ठीक है, तो हम यहाँ 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन ले लिए, क्या बचा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 27 और x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। इक्वेशन नंबर 2। अब हमको नहीं लगता कि अब आपको हम सॉल्व करके बताएं तब जाके x और वैल्यू निकालें। आप देख रहे हैं सीधा सीधा इक्वेशन बन रहा है, y से y कैंसिल हो जाएगा, x टू x हो जाएगा, 9 माइनस 3 6 बचेगा, तो हमारा क्या आएगा 2x इक्वल टू 6 है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और जब x की वैल्यू जैसे ही 3 पुट करेंगे हम किसी भी इक्वेशन में, उधर भेजेंगे तो 6 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, यानी जो नंबर होगा हमारा क्या होगा, नंबर जो होगा, नंबर क्या होगा, नंबर होगा 36। अब देखिए क्वेश्चन जो कर रहा है चेक कर लेते हैं, 36 है, ये दोनों को ऐड करेंगे 9 आएगा। हम अगर 36 को 27 ऐड कर दें इसमें तो क्या हो जाएगा, 6 6 7 6 6 12 और 13 का 3 कैरी 1 और 6 3 2 5 1 6। लेकिन नंबर रिवर्स हो गया, 6 यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ पे आ गया, तो यानी आपका आंसर जो है वो सही है क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सॉल्व बाय एलिमिनेशन। ठीक है, देखिए 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 6। देखिए इसको हम सॉल्व नहीं कराएंगे बेटा, बहुत बार हमने जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है सॉल्व करा दिए हैं, तो इसको आप खुद करिएगा। एलिमिनेशन से करना है हमें, कोई एक चीज एलिमिनेट करके हमें जो है दूसरी वैल्यू को लानी है, तो इसको आप खुद करिएगा। क्या करेंगे ना, किसी भी एक कोएफिशिएंट को इक्वल करिए और सॉल्व करिए, ये आपका आंसर खुद आएगा। ठीक है ना, मैं आपको जानबूझ से छोड़ रहा हूँ ताकि आप थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर आप नहीं किए होंगे जो टेस्ट में तो फिर भी करिए आप, ठीक है। नहीं तो अगर फिर भी अगर आपको डाउट्स आती है तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, हम आपको इसका सोल्यूशन लाएंगे। बट हम चाह रहे हैं कि आप इसको करिए, ठीक है ना। हमने जो 10 क्वेश्चन कराए हुए हैं लगभग इसी बेसिस पे सारी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 5 पेंस एंड 3 पेंसिल इक्वल टू 40। बहुत बढ़िया, चलिए हम बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इतना आसान क्वेश्चन है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है, इज x एंड 1 पेंसिल इज y। इतना लिख लिया हमने। कह रहा है कि 5 पेन मतलब 5x प्लस 3 पेंसिल मतलब 3y इक्वल टू कितने रुपए का हो रहा है, 40 रुपये का हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। इसका भी हम सोल्यूशन नहीं देंगे बेटा, सोल्यूशन आप ही निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ 2 पेन 2x प्लस 4 पेंसिल 4y इक्वल टू 24।
अब देखिए, अब हमें लगता है कि आप एक पेन और एक पेंसिल की वैल्यू निकाल सकते हैं एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, सॉल्व करिए। ठीक है, नहीं आएगा मैं बताऊंगा आपको, मुझसे पूछिएगा। ठीक है, बट हम चाहते हैं कि अगर आपने टेस्ट में नहीं किया होगा फिर भी करिए, क्वेश्चन जो आपको कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। अगला क्वेश्चन चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करते हैं। दिया गया है क्या कि 0.2 x प्लस 0.3 y इक्वल टू 1.3। ठीक है, और 0.4 x प्लस 0.5 y इक्वल टू 2.3। चलिए हम इसको देखिए आसान बना करके आपको दे देते हैं, इसको भी आप खुद से एलिमिनेशन लगा करके या सब्स्टिट्यूशन लगा के सॉल्व करिएगा। देखिए डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे ना, हम दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों इक्वेशन में, बस क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। वापस यहाँ क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू जो है आपका हो जाएगा 23। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्या करेंगे, किसी भी एक जो है कोएफिशिएंट को इक्वल कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय यहाँ 4 कर दीजिए, मल्टीप्लाई यहाँ 2 कर दीजिए, x से कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8x प्लस 12y इक्वल टू 52, और यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस 10y इक्वल टू ये हो जाएगा 56। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये से कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2y इक्वल टू माइनस 26 23 2 या 46 होता है बेटा, ये है 46, यहाँ जो है 46। ठीक है, 46 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ क्या बचेगा 12, यहाँ पे बचेगा यहाँ 4 और 2 6 बचेगा। y की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 3 हो गई। x की वैल्यू निकाल लीजिए, किसी में पुट करके, इसी में पुट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में, y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू उधर जाएगा 4 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 2, आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बिना देर किए 42 मिनट पे है, 48 मिनट पे है। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए बात कर रहे हैं कि 5 ईयर एगो, मतलब अगर x की वैल्यू 5 से निकालेंगे इक्वल टू y माइनस 5 करेंगे तो कह रहे हैं कि एज वाज 3 टाइम b। ठीक है, तो b क्या 3 टाइम था, ऐसा लिखेंगे। तो x माइनस 5 इक्वल टू तो 3y माइनस 15। ठीक है, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर 1। ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस 10 आएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। जब आगे कह रहे हैं कि 10 साल बाद यानी x की प्लस 10 करेंगे और y प्लस 10 करेंगे तो ट्वाइस हो जा रहा है एज। ठीक है, एज विल बी ट्वाइस दैट b। ठीक है, ये हो गया। तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। 2y इधर लेकर आइए तो x माइनस 2y इक्वल टू 10 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, बचेगा 10। इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10। सॉल्व करते हैं तो देखिए माइनस करेंगे प्लस करेंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया है। और देखिए यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू क्या आ जा रही है बेटा 20 आ जा रही है। ठीक है, माइनस और माइनस, तो y की वैल्यू क्या आ गई 20। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी भी इक्वेशन को रख करके इसी में रख देते हैं, जैसे x माइनस और 3 टाइम 20 इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, तो x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, x वैल्यू क्या हो रही है 50।
ठीक है 50 ईयर। अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा था कि 5 साल पहले, ठीक है ना, 5 साल पहले जो ए जो है बी का थ्राइस थे, 5 साल मतलब पहले 45 हो गए, ये 50 हो जाएंगे, 3 टाइम हो जाएंगे। 10 साल बाद जो है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट एज है बेटा आपकी, ठीक है ना, देखिए आपने प्रेजेंट माना था एक्स वाई, तो यहाँ पे देखिए जो अगर 10 साल बाद ये 30 हो जाएंगे, 10 साल बाद ये 60 हो जाएंगे, तो ये 2x हो जाएंगे, 2 गुना हो जाएंगे। तो जो है आपका ए और बी की वैल्यू जो है आपका निकल गई क्या, सॉरी 20 और 50, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।